सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। आइए प्रिय छात्रों, आज हम लोग चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। एक मंत्र के द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में उनके अंगों से किस प्रकार से यस्य जन्मैस्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्, परब्रह्म परमेश्वर के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और परमात्मा के दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। और उरुद यस्य जन्मैस्य, उर माने होता है पेट, भाग से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। और पदभ्यां शूद्रो अजायत, और भगवान के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। बोलने का कार्य कौन करता है? मध्याह्नम यजनम याजनम तथा पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दानम प्रतिग्रहणम चैव खटकर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म जो ब्राह्मणों के हैं, पढ़ना पढ़ाना ये मुख का कार्य है। और प्रजा पालन तत्परः, आप स्वयं विचार करें, ये चारों वर्ण आप ही के शरीर में हैं कि जब आपको एक मच्छर काटता है तो किससे उस भगाते हैं? वो भुजाएं करती हैं। और जो भी हम मुख में डालते हैं वो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। उरुदजस्य, उरु माने होता पेट, यद वैश्यः माने वैश्य का तात्पर्य माने व्यापार का कार्य। वह जो हम अन्न खाते हैं वह अन्न हमारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है। और उस पेट में जो अन्यान्य जो अवयव हैं, यंत्र हैं, उनके माध्यम से वही अन्न जो है, कोई रक्त बनता है, कोई मज्जा बनता है, कोई मांस बनता है। इस तरह से अनेक प्रकार के जो है अवयव तैयार होकर के उन स्थानों तक पहुंच जाते हैं। कैसे? वह पेट ही यह सब कार्य करता है। और पदभ्यां शूद्रो अजायत, और इस शरीर को धोने का कार्य कौन करता है? पैर करता है। इसी तरह से चारों वर्णों का भी कार्य है। ब्राह्मण को पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रियों को प्रजा पालन तत्पर, पूरे सृष्टि की या अपने राज्य की रक्षा करना, और वैश्यों को पूरे इस सृष्टि क्रम में जो खाद्य वस्तुएं हैं उनका व्यापार करना। और धोने का जो कार्य है वह शूद्रों के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऋग्वेद में ऐसा उद्धृत एक ही मंत्र के माध्यम से चारों वर्णों के बारे में, उनके क्या क्या कर्म रहने चाहिए, क्या धर्म रहने चाहिए, यह सब बता दिया गया है मूल रूप से। अब वही जो जब आप आ जाएंगे स्मृति ग्रंथों में, तो स्मृति ग्रंथों में ऋषियों ने जो है चारों वर्णों का अलग अलग कार्य भी दे दिया है। आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार, मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरा क्या आचरण रहे, किस प्रकार से हम रहें, हमारी क्या दिनचर्या हो, ये आचार में आ गया। व्यवहार, हम किससे एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, अपने मित्रों से किस प्रकार से हम रहें। और राजाओं के लिए इसमें व्यवहार शब्द आ गया है कि कोई व्यक्ति अपराधी है और अपराध करता है तो किस प्रकार का अपराध किया है तो उसको किस प्रकार से दंड दिया जाए, कितना बड़ा अपराध है तो कितना बड़ा उसका दंड होगा। और प्रायश्चित माने हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो गया या हम किसी को कुछ कटु शब्द बोल दिए तो उसका क्या शमन है, उस पाप का किस प्रकार से हम शमन करें, कौन सा व्रत करें, कौन सा उपवास करें, कौन सा चांद्रायणादि व्रत करें, एकादशी व्रत करें, और दान उपदान कि कौन सा हम दान करें, किस मंत्र का हम कितना जप करें तो हमारा इस पाप का शमन होगा। हमारे द्वारा जो ये पाप उपार्जित जो पाप है उस पाप का शमन किस प्रकार से होगा, यह हमारे ऋषियों ने बताया है। तो आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, ठीक है। और मानवों की उत्पत्ति किस प्रकार से भगवान परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा हुई, उनके बारे में आप लोगों ने एक ही मंत्र के माध्यम से आप लोग समझ गए कि यह चारों वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था की बात चलती है
यह वर्ण व्यवस्था हम और आपने नहीं बनाया, यह स्वयं या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विद्युतम या वीर्या चहोत्री जेद्वे कालम विधत्तम श्रुति विषय गुणा। श्रुति माने क्या है? वेद। और वेद को किसी मानव ने नहीं निर्माण किया, वेद स्वयं नारायण है। उस ब्रह्म के द्वारा यह उद्धृत है, हम मानव के द्वारा नहीं। ठीक है, तो ये चारों वर्ण अगर हम स्वयं मनन करें तो चारों वर्ण हमारे ही शरीर में हैं। और ऐसे भाष्यकारों ने, ऋषियों ने तो अलग अलग व्यवस्था भी बताया है कि जब मानव होंगे तो वह मानव ब्राह्मण है, उनका क्या कर्म है, क्षत्रिय है क्या कर्म है, वैश्य है क्या उनका कर्म है, और शूद्र है तो उनका क्या कर्म और धर्म कर्म है। ठीक है, आप लोग इसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और भी आगे की कक्षाओं में आप लोगों को और भी सदुपयोगी जीवनोपयोगी बातें आप लोगों को बताई जाएगी।